हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डोरेमोन के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे डोरेमोन की वो सारी मूवीज जो इंडिया में रिलीज हुई हैं। साथ ही शो के बारे में डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे और जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। ये रिक्वेस्ट आप सबकी तरफ से थी कि डोरेमोन के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो आज मैं ये वीडियो ले आया हूँ। सो इफ यू गाइज आर एक्साइटेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले जानते हैं डोरेमोन के बारे में। तो डोरेमोन एक मांगा सीरीज है जिसको लिखा है फुजिको फुजियो ने, और जल्दी ही इसको एक सक्सेसफुल एनिमे सीरीज में भी अडेप्ट कर लिया गया। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है डोरेमोन के अराउंड, जो कि एक रोबोट कैट है। और ये रोबोट कैट टाइम में पीछे आया है ताकि वो नोबिता की मदद कर सके। डोरेमोन एक 22nd सेंचुरी की कैट है और वो टाइम में पीछे आई है 21st सेंचुरी में, ताकि वो नोबिता को मुसीबतों से बचा सके और उसको एक काबिल इंसान बना सके। अब अगर आगे बात करें इसके इंडिया में ब्रॉडकास्ट होने की, तो ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ था February 13, 2005 में, जहां ये सबसे पहले एयर हुआ था हंगामा टीवी पर। लेकिन मैंने इसको सबसे पहले देखा था डिज्नी चैनल पर। आपने इसको कहाँ देखा, हमें कमेंट कर कर जरूर बताना। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सीरीज बहुत ही फेमस है। इस शो को निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड की तरफ से 2 बार बेस्ट चिल्ड्रन शो का अवार्ड मिला, 2013 में और 2015 में। साथ ही अगर बात करें तो ये लगभग हर साल नॉमिनेट होता है इसी कैटेगरी में। इसी के साथ अगर बात करें तो ये मोस्ट सक्सेसफुल जापानीज एनिमे है इंडिया में, और हो भी क्यों ना, इंडिया में सिर्फ यही तो एक एनिमे है जो ब्रॉडकास्ट होता है। इसके अलावा कुछ और एनिमे भी हैं, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं हैं। अब अगर आगे बात करें तो ये हाईएस्ट रेटेड चिल्ड्रन शो रहा है, जिसको मोर देन 100 मिलियन व्यूअर्स देखते हैं। इसी के अलावा इसको फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एयर किया जा रहा है। साथ ही डिज्नी चैनल पर भी हम इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डोरेमोन की मूवीज के बारे में। तो इस लिस्ट में डोरेमोन की फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म, जो कि मांगा और एनिमे सीरीज पर बेस्ड हैं, दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। 1980 के बाद जितनी भी डोरेमोन की मूवीज आई, उसको तोहो ने रिलीज किया। या हम बोल सकते हैं कि तोहो के पास ही करंटली वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हैं इस मूवी के। इसी के अलावा अगर बात करें तो जापानीज बॉक्स ऑफिस में डोरेमोन की मूवी ने 100 बिलियन येन से भी ज्यादा का रेवेन्यू किया है। साथ ही इसकी 100 मिलियन से ज्यादा टिकट सोल्ड हुई हैं। इस मूवी सीरीज ने जापान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म फ्रेंचाइज गॉडजिला को भी पछाड़ा है। डोरेमोन इज ऑल्सो द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम, साथ ही वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड। और ऐसा हो भी क्यों ना, जितना किसी शो के एक सीजन में एपिसोड होते हैं, उससे ज्यादा तो डोरेमोन की मूवी रिलीज हो चुकी हैं। जी हाँ, डोरेमोन की 40 मूवी रिलीज हो चुकी है 1980 से लेकर 2020 तक। लेकिन आज हम बात करेंगे उन मूवीज की जो इंडिया में रिलीज हुई हैं। तो चलिए अब उनके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इंडिया में हमें डोरेमोन की मूवीज 2010 के बाद देखने को मिली, जिसमें अब तक हमारे पास टोटल 28 मूवीज हैं। इसमें से 2 मूवीज हमें थिएट्रिकल प्रीमियर्स में देखने को मिली और बाकी मूवीज हमें टेलीविजन प्रीमियर्स में देखने को मिली, जिसे हमने देखा डिज्नी चैनल और हंगामा टीवी पर। थिएटर में जो मूवी सबसे पहले रिलीज हुई थी उसका नाम था नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स द न्यू एज, जो कि एक कमाल की हिट थी इंडिया में। इसके बाद जो दूसरी मूवी रिलीज हुई उसका नाम था जादुई टापू, जो आप सबने लगभग देखी ही होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जानते हैं डोरेमोन की उन 28 मूवीज को जो इंडिया में रिलीज हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन इन नोबिता's लिटिल स्पेस वॉर की। तो ये वो मूवी है डोरेमोन की जो इंडिया में सबसे पहले रिलीज हुई थी। साथ ही मेरी भी ये फर्स्ट डोरेमोन मूवी थी, जो कि एक कमाल की मूवी थी। और यहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ डोरेमोन की मूवीज को इंडिया में देखने का। और इसके बाद इंडिया में रिलीज हुई मेरी ऑल टाइम फेवरेट डोरेमोन की मूवी, जिसका नाम था डोरेमोन इन नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इन द साउथ सीज। और जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर,
तो मैं भी बोर हो रहा था गर्मियों की छुट्टियों में और मैंने देखा कि डिज्नी चैनल पर डोरेमोन की नई मूवी आने वाली है, ग्रेट एडवेंचर इन द साउथ सीज। तो मैं हुआ इसके लिए बहुत एक्साइटेड और फाइनली जब ये मूवी आई तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी बन गई। इसके बाद इंडिया में हमें नेक्स्ट मूवी देखने को मिली, डोरेमोन इन नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स द न्यू एज। अगर आप सबको याद होगी ये मूवी, तो इस मूवी में कमाल का गाना था जो बहुत ही स्मूथ था और बहुत ही रिलैक्सिंग था। तो इसके बाद नेक्स्ट मूवी हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबितास डायनासोर, और ये मूवी भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो ये मुझे बहुत ही एक्साइटेड लगा था, और जब मैंने मूवी देखी तो भी मुझे बहुत कमाल की लगी। आप सबको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मूवी हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबितास डोरेबियन नाइट। इस मूवी में हमें देखने को मिला था कि शिजुका एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो को मिलकर उसको रियल वर्ल्ड में लेकर आना होगा। तो नेक्स्ट मूवी हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबितास 3 मैजिकल स्वॉर्डमैन। ये मूवी भी बहुत ही कमाल की थी। इसमें नोबिता अपने सपनों में जाकर अपने आप को स्वॉर्डमैन बना लेता है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डोरेमोन द मूवी नोबिता और जादुई टापू। ये मूवी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इस मूवी में हमें देखने को मिला कि नोबिता और उसके डैड मिलकर एडवेंचर करते हैं, लेकिन उनको अपने बीच का रिलेशन पता नहीं रहता, लेकिन लास्ट में उन्हें पता चल जाता है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 8 पर, जहां हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबिता और खेल खिलौना भूल भुलैया। ये मूवी भी बहुत ही कमाल की थी। इसमें भी हमें नोबिता के कमाल का एडवेंचर देखने को मिला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर, जहां हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबिता इन जन्नत नंबर 1। तो अब नंबर 10 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी ये भी था नोबिता वो भी था नोबिता किंग ऑफ द सन नंबर 11। डोरेमोन द मूवी जादू मंतर और जहन्नुम। अगर गाइज आपको बताऊं तो इस मूवी की स्टोरी बहुत ही कमाल की थी, और पर्सनली इसकी स्टोरी का टाइम ट्रेवल और बाकी चीजें मुझे बहुत ही पसंद आई। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताना। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नंबर 12 को। तो यहाँ हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबिता द एक्सप्लोरर बाओ बाओ। इस मूवी में नोबिता को एक डॉग चाहिए था, तो उसको एक डॉग मिलता है, लेकिन उसको उस डॉग के बारे में चीजें नहीं पता। और जब उसे पता चलता है कि एक डॉग बोल सकता है और ये डॉग एक देश का राजा बनने वाला है, तो वो चौंक जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके देश जाता है। इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ही कमाल की है, साथ ही इसके लास्ट में टाइम ट्रेवल ट्विस्ट है जो कि बहुत ही कमाल का है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डोरेमोन में टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम उससे रिलेटेड एक वीडियो आप सबके लिए ला सकें। तो अब नेक्स्ट मूवी हमारे पास है डोरेमोन द मूवी एडवेंचर ऑफ कोया कोया प्लैनेट। तो इस मूवी में भी हमें बहुत ही कमाल का एडवेंचर देखने को मिला। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताना। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोरेमोन द मूवी गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस की। ये मूवी हमारी 14th नंबर की मूवी है जो इंडिया में रिलीज हुई थी। तो अब नंबर 15 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी तूफानी एडवेंचर। यहाँ हमें डोरेमोन और नोबिता के तूफानी एडवेंचर देखने को मिला। इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही कमाल की थी। इसके बाद नंबर 16 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी गैजेट म्यूजियम का रहस्य। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि डोरेमोन की किसी ने बैल चुरा ली है और अब नोबिता उस बैल को ढूंढने जाता है, और वो पहुँचते हैं फ्यूचर में, जहाँ वो पहुँचते हैं एक म्यूजियम में, और उस म्यूजियम के क्या रहस्य हैं वो हमें इस मूवी में पता चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 17, और ये मूवी है द डोरेमोन मूवी स्टैंड बाय मी। और ये मूवी बहुत ही इमोशनल है। अगर आप डोरेमोन और नोबिता की फ्रेंडशिप के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी आपको एक इमोशनल लेवल पर जरूर टच करेगी। वैसे अगर इस मूवी के एनिमेशन की बात करूं तो वो भी बहुत ही कमाल का है। इसमें 3D एनिमेशन यूज किया गया है जो थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन मजेदार है। इसके बाद नेक्स्ट मूवी हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबिता बना सुपर हीरो। ये मूवी भी बहुत ही कमाल की है। इसमें भी हमें बहुत कमाल का एडवेंचर देखने को मिलता है, बहुत सारी मिस्ट्रीज जानने को मिलती हैं। आप इस मूवी को भी जरूर ट्राई करना। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 19। तो नंबर 19 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी नोबिता इन इची मेरा दोस्त।
तो इस मूवी में भी नोबिता एक पेट पालता है, लेकिन उसकी मॉम उसको पेट पालने से मना करती है, तो वो अपने पेट को छोड़ने चला जाता है माउंटेन साइड पर। लेकिन वो वहां देखता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे कैट्स और डॉग वहां पर हैं। तो नोबिता और डोरेमोन सोचते हैं क्यों ना इन सारे कैट्स और डॉग को वो पुराने साल यानी कि टाइम मशीन की मदद से पीछे छोड़कर आ जाएं। और वो ऐसा ही करते हैं और उन डॉग्स और कैट्स को इवोल्यूशन रे की मदद से इवॉल्व कर देते हैं ताकि वो अपना खाना खुद बना सकें। तो ये मूवी भी इंटरेस्टिंग है। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नंबर 20 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी, नोबिता की नई दुनिया। अब जिसके पास डोरेमोन जैसा एडवांस रोबोट हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो नोबिता डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से बनाता है नई दुनिया और बनता है वहां का राजा। लेकिन अब राजा बनना इतना आसान नहीं है, तो आप मूवी देखकर बताना आपको कैसी लगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नंबर 21 को, जो कि है डोरेमोन द मूवी, नोबिता इन हरा हरा प्लैनेट। तो यहाँ नोबिता का एक दोस्त होता है कीबो, जो कि एक प्लांट होता है। तो नोबिता और डोरेमोन और सब मिलकर उस प्लैनेट में जाते हैं। तो उस प्लैनेट में उन्हें पता चलता है कि वहां के लोग इंसानों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इंसान प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो नेक्स्ट मूवी हमारे पास है डोरेमोन द मूवी, नोबिता और एक जलपरी। ये मूवी भी इंटरेस्टिंग है, इसकी थीम इंटरेस्टिंग थी, साथ ही इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नंबर 23 को, जहां हमारे पास है डोरेमोन द मूवी, जंगल में दंगल। तो ये मूवी भी बहुत ही कमाल की थी, जहां हमें बहुत ही कमाल का एडवेंचर देखने को मिला। और इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि डोरेमोन की सारी ही मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही कमाल की थी। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 25 पर, जहां हमारे पास है डोरेमोन द मूवी, नोबिता और अंतरिक्ष टाकू। ये मूवी कमाल की थी, जहां हमें देखने को मिलता है कि नोबिता एक एलियन मूवी शूट कर रहा होता है और वो बनता है उसमें सुपर हीरो। लेकिन बाहर से एक असली एलियन आता है और उनसे मदद मांगता है, और इसके बाद डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान और सुनियो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब नंबर 26 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी, नोबिता एंड द किंगडम ऑफ रोबोट सिंघम। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स एक ऐसे प्लैनेट पर जाते हैं जहां मशीन्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं, लेकिन वहां का एम्पायर सारी मशीन्स को इमोशनलेस करना चाहता था। तो इसी से हमारे डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स लड़ते हैं। तो अब नंबर 27 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी, नोबिता और बर्डोपिया का सुल्तान। तो बर्डोपिया एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमनॉइड बर्ड्स रहती हैं, जो ह्यूमंस की तरह दिखती हैं लेकिन वो उड़ सकती हैं। तो इस मूवी में इसी पर फोकस किया गया है। और तो अब नेक्स्ट मूवी हमारे पास है, जो कि इस लिस्ट की लास्ट मूवी है। तो नंबर 28 पर हमारे पास है डोरेमोन द मूवी, नोबिता इन गोल गोल गोलमाल। तो इस मूवी में डोरेमोन और नोबिता जीतते हैं एक प्लैनेट। तो उस प्लैनेट में वो पूरा एक ऐसा प्लैनेट बना देते हैं जहाँ की सारे खिलौने रह सकें। तो ये मूवी इसी पर फोकस करती है और ये भी मूवी एक इंटरेस्टिंग मूवी है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां आज हमने डिस्कस करे डोरेमोन की वो मूवीज जो इंडिया में रिलीज हुई हैं। साथ ही आगे की वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताना। क्या आप और भी अलग अलग कार्टून्स के बारे में ऐसी ही डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।